शरीर में छोटी छोटी गिल्टियां बन जाती हैं। शरीर के कई हिस्सों में ये गिल्टियां छोटी छोटी दिखती हैं। खासकर बच्चों में ये ज़्यादा दिखता है। गर्दन में गिल्टियां बन जाना, आर्म पेट में गिल्टियां बन जाना, पेट में गिल्टियां बन जाना, पीठ में गिल्टियां बन जाना और ये थाई के लोअर हिस्से में गिल्टियां बन जाती हैं। ये गिल्टियां आखिर में होती क्या है? किसी को, खासकर बच्चों को, गिल्टियों की जब ये शिकायतें होती हैं तो उन्हें बुखार आने लगता है, उन्हें दर्द होने लगता है, उनकी भूख कम हो जाती है, उनका वजन भी गिरने लगता है और रात में उनको पसीने भी आने लगते हैं। ऐसे लक्षण बहुत सारे बच्चों में देखे जाते हैं। आपको पता है ये गिल्टियां क्या होती हैं? इन गिल्टियों को लिम्फ नोड के अंदर में स्वेलिंग कहा जाता है, जो गांठ का रूप ले लेती है। लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र होता है, इम्यून मैकेनिज्म, हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, जो जब भी किसी भी शरीर के अंदर में बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है तो ये लिम्फेटिक सिस्टम वहाँ पे जाके उनको खाने का काम करती हैं, उनको किल करने का काम करती है, उन बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में किसी के शरीर में बैक्टीरिया वायरस इंटर ही क्यों करती है? बैक्टीरिया वायरस इंटर तब करती है जब आपके शरीर की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है तो आपका डिफेंस सिस्टम बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में हावी होते हैं और लिम्फ नोड को एक्टिव होके उन्हें मारना पड़ता है। अगर आपका डिफेंस सिस्टम कमजोर है, उनको मारने में असमर्थ होता है, तो ये बच्चों में, बड़ों में सिम्टम प्रोड्यूस होने लगता है, जिसको हम लोग गले में सूजन, गांठ, लिम्फ नोड में सूजन की बात करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर में ऐसा क्या आपके साथ हुआ कि आपके शरीर में ये बैक्टीरिया वायरस इंटर कर गए। जो बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, जिनके मन में एक इनसिक्योरिटी रहती है, जिनके मन में एक डर की भावना होती है, ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाता है और ये बैक्टीरिया वायरस उन पे अटैक कर देते हैं। अब इनसे बचा कैसे जाए? इस गिल्टी का इलाज क्या है? दोस्तों, वैसे गिल्टी के तो बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाइयाँ आती हैं। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको उन दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज होती है होम्योपैथिक में जब हम इलाज करते हैं तो हम मरीज के डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर देते हैं कि वो उनसे जाके फाइट कर सके। अगर आपका डिफेंस सिस्टम मजबूत हो गया तो आपके बैक्टीरिया वायरस को आपका डिफेंस सिस्टम किल कर देता है। अब ये डिफेंस सिस्टम जो कमजोर हुआ है उसको आप कैसे सही करेंगे? तो एक माध्यम होता है दवाइयाँ। वैसे दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं होम्योपैथिक में, लेकिन मैं कुछ दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो इस पे बहुत ही अच्छा काम करती है। होम्योपैथी का सिद्धांत है कि हर मरीज की दवाइयाँ अलग अलग होती हैं। उनके स्वभाव पे, उनके नेचर पे, किस वजह से उनका डिफेंस सिस्टम बच्चों का कमजोर हुआ, उस चीज का एनालिसिस करके दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन कुछ दवाइयाँ इसमें बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि बेराइटा कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, बेराइटा आयोड, बेलाडोना, स्पॉन्जिया, काली कार्ब, काली आयोड, आर्सेनिक। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो इन सब बीमारियों पे बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर ऐसी समस्याएं आपके घर परिवार में किसी बच्चे को हो तो आप जरूर कोशिश करें कि किसी कंसल्टेंट क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं। वो आपके बच्चे की पूरी केस टेकिंग करेंगे और उस बीमारी के कारण को ट्रीट करेंगे। आपके बच्चे का डिफेंस सिस्टम अगर मजबूत हो जाएगा होम्योपैथिक दवाइयों से तो आपके बच्चे को ये गिल्टी की समस्या नहीं आएगी।